सर पीडब्ल्यू वन अपने पैराग्राफ नंबर 2 में कह रहे हैं कि रात्रि लगभग 11 बजे तुषार सिंह ने पवन सोनी को गाली देते हुए कहा कि जाओ सिगरेट लाओ। सर तुषार सोनी डिसीज ऑफ पवन जो है सर एक्यूज्ड का भाई। हाँ ठीक तो है गाली दी उस समय उपस्थित अंकित सोनी को इस बात पर गुस्सा आ गया तो तुषार सिंह को मां बहन की गाली देना शुरू कर दिया। उपस्थित लोगों ने गाली देने से रोका। तब मैं और तुषार अपने घर जाने लगे तभी अंकित सोनी जोर जोर से गाली देते पीछे और बबलू किराना स्टोर के पास अंकित सोनी ने तुषार सिंह की पीठ में चाकू से वार कर दी। दैट इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट लॉर्डशिप। ये स्टेट कर रही है लॉर्डशिप जो इंजरी का रीजन वो है लेफ्ट पोस्टीरियर चेस्ट वॉल के पास में, दैट इज नियर बाय द रिब केज ऑफ T4 लॉर्डशिप, जो कि मिड लाइन पोस्टीरियर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब लॉर्डशिप उससे लंग्स का डिस्टेंस वेरी करता है इंसान से इंसान, अगर वो पतला हो तो लॉर्डशिप 0.5। सर PW11 कह रहे हैं कि सिंगल इंजरी है जिससे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है लंग के पंक्चर होने से। लॉर्डशिप हमारा इंटेंशन इसमें इंजरी करने का हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट पर, और लॉर्डशिप सबऑर्डिनेट सच मतलब बॉडीली इंजरी कॉज जिससे डेथ हो जाए वो नहीं था लॉर्डशिप। तो गाली बकेगा आप चाकू मार दोगे? सर वो केरल चाकू हुआ होगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर सृजन नारंग है? सृजन नारंग। सृजन नारंग। अच्छी बहस कर रहे हो तो डरते क्यों हो? सर फर्स्ट है सर। अरे फर्स्ट अच्छी बहस कर रहे हो, अच्छी बहस कर। ठीक है, कहाँ से लॉ किया है? सर मैंने लॉ तो जबलपुर से की सर, मास्टर्स मेरा PIMR लॉ से। अच्छा वेरी गुड, फाइनली बहस कर दो वकील साहब, सुन लेते हैं। सिंगल इंजरी में भी तो जाओगे 7 या 10 साल के लिए, बहस कर दो, सुन लेते हैं। गुड गुड, अरे सुनाओ, एहसास करो वकील साहब। जी सर जी सर PW1 अपने पैराग्राफ नंबर 2 में कह रहे हैं कि रात्रि लगभग 11 बजे तुषार दैट इज द डिसीज्ड ने पवन सोनी को गाली पढ़िए। अरे PW1 सॉरी सर PW1 हाँ पढ़िएगा। पैराग्राफ नंबर 2 पढ़िएगा जी, लाइन नंबर 2 हाँ पढ़िए। रात्रि लगभग 11 बजे तुषार सिंह ने पवन सोनी को गाली देते हुए कहा कि जाओ सिगरेट लाओ। सर तुषार सोनी डिसीज ऑफ पवन जो है सर एक्यूज्ड का भाई। हाँ ठीक है। गाली दी उस समय उपस्थित अंकित सोनी को इस बात पर गुस्सा आ गया तो तुषार सिंह को मां बहन की गाली देना शुरू कर दिया। उपस्थित लोगों ने गाली देने से रोका। तब मैं और तुषार अपने घर जाने लगे तभी अंकित सोनी जोर जोर से गाली देते पीछे और बबलू किराना स्टोर के पास अंकित सोनी ने तुषार सिंह की पीठ में चाकू से वार कर दी। लॉर्डशिप सब्सिक्वेंट टू दैट लॉर्डशिप यू मे सी द पैराग्राफ 11 ऑफ द सेम, जहां पर 6th लाइन पे लॉर्डशिप इसने स्पेसिफिक एडमिशन दिया है। बताइए ना प्लीज। ये कहना सही है कि तुषार ने पहले पवन सोनी को गाली दी थी। पवन सोनी दैट इज एक्यूज का ब्रदर। ये भी सही है कि पवन ने तुषार को ऊटपटांग शब्द बोले थे, तो देयर इज अ क्वेरल लॉर्डशिप। क्वेरल वहां पे दिखाई दे रहा है। लॉर्डशिप में काइंडली सी द एग्जिबिट P21 दैट इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट लॉर्डशिप। ये स्टेट कर रही है कि लॉर्डशिप जो इंजरी का रीजन वो है लेफ्ट पोस्टीरियर चेस्ट वॉल के पास में, दैट इज नियर बाय द रिब केज ऑफ T4 लॉर्डशिप, जो कि मिड लाइन पोस्टीरियर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब लॉर्डशिप उससे लंग्स का डिस्टेंस वेरी करता है इंसान से इंसान, अगर वो पतला हो तो लॉर्डशिप 0.5 सेंटीमीटर में लंग्स मिल जाएंगे। अरे ठीक है, डॉक्टर ने क्या कहा? सर डॉक्टर ने PW11 है ना? जी सर PW11 को देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सर PW11 कह रहे हैं कि सिंगल इंजरी है जिससे कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है लंग के पंक्चर होने से। दैट इज मेंशन इन लॉर्डशिप चीफ एग्जामिनेशन पैराग्राफ नंबर 2 नेक्स्ट पेज। शव को परीक्षण के लिए पीछे की ओर पलटाने पर पीठ पर बाईं ओर से T4 पर शरीर की मिड लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर तक 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर आकार का घाव, जिसकी दिशा अंदर की तरफ आगे से नीचे की ओर था, जिसके कोरे या किनारे शार्प थे। इसके अलावा संपूर्ण शरीर पर किसी भी बाहरी चोट का निशान नहीं पाया गया। लॉर्डशिप हमारा इंटेंशन इसमें इंजरी करने का हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट पर, और लॉर्डशिप सबऑर्डिनेट सच मतलब बॉडीली इंजरी कॉज जिससे डेथ हो जाए वो नहीं था लॉर्डशिप। तो गाली बकेगा आप चाकू मार दोगे? सर वो केरल चाकू हुआ होगा। आपका शुभ नाम क्या है? सर सृजन नारंग। है? सृजन नारंग। सृजन नारंग। अच्छी बहस कर रहे हो तो डरते क्यों हो? सर फर्स्ट है सर। अरे फर्स्ट है, अच्छी बहस कर रहे हो, अच्छी बहस कर। ठीक है, कहाँ से लॉ किया है? सर मैंने लॉ तो जबलपुर से की सर, मास्टर्स मेरा PIMR लॉ से। अच्छा वेरी गुड, लॉ पार्ट 1 वाला लेकर आओ। पार्ट 1 जाएगा, पार्ट 2 जाएगा? सर पार्ट 2 जाना चाहिए वैसे सर। क्यों जाएगा? अच्छी बता दो ना सर। इंटेंशन हमारा उस प्रोपोर्शनेट का नहीं होना था ना सर उस पे। इंटेंशन वो लेमैन के लिए सर उस जगह को स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करना कि इसमें लंग्स इतना पास में होगा वो पंचर हो जाएगा और हम सीधे खत्म हो जाएंगे। इवन सर इस केस में एक चीज और है, आप देखेंगे MLC जो बताई गई है स्टेटमेंट में मदर के देहाती नालसी में कि हम उसको वहां ले सतना के जिला अस्पताल में लेके गए थे, वो एक्चुअली रिकॉर्ड में ही नहीं है, सीधे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, रिकॉर्ड में सर। मर गया ना वो, ले जाते जाते खत्म हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। जी सर, पर उसमें ये भी बताया कि हमने उसको एडमिट किया और 1 बजे वो खत्म। ये नहीं ले गए, ये नहीं ले गए, माँ ले गई। खुद ही कह रहे माँ ले गई। देखिएगा, श्री सृजन नारंग, the consent case is heard finally. IA is dismissed as withdrawn. Next para. Shri Narang submits that appellant is aggrieved of the judgment dated 21/10/2024 passed by learned 6th additional session Judge Satna in ST number 235/2022 State of MP
to Police Station Polgaon, Satna versus Ankit Soni, son of Ashok Soni. Full stop. It is submitted that appellant has been convicted under Section 302 IPC with rigorous imprisonment for life and fine of rupees 2000 under Section 2000 with default stipulation of नहीं लिखा, देख लेना है, ठीक है, इतना next para. It is submitted that incident took place at the spur of the moment. There was no premeditation. Full stop. PW1. Star prosecution witness Shri Amit Tripathi has admitted that on 18/3/2000 18 दिन की घटना है ना ये, 18/3/2022 at about 11 p.m. there was 17 की है, 17/3/22 there was a program of Holika Dahan when deceased Tushar Singh, this witness Amit Tripathi, Nikhil and Vikas were participating in said program near the boundary wall of Sangram Colony. Full stop. At about 11 p.m., Tushar Singh had abused Pawan Soni and asked him to bring a cigarette. Full stop. That enraged appellant Ankit Soni, who happens to be brother of Pawan Soni, when Ankit had caused a stab wound to Tushar Singh, which resulted in his ultimate death. Full stop. Next paragraph. Reading from the evidence of PW 11, Dr. Sharad Dubey, it is pointed out that it's a case of single blow, and Dr. Sharad Dubey clearly opined that reason for death was cardiorespiratory arrest due to excessive blood loss from the lungs and heart cavity. Full stop. It is thus submitted that in the light of the judgment of Supreme Court in Stalin versus State, represented by the Inspector of Police 2020 का 9 SCC 524, it will be a case under Section 304 and not under Section 302 IPC. Next para. Shri Anubhav Jain, learned public prosecutor for state, opposes the prayer and submits that the brutality and the extent of injury will not make this call fall under Section 304 IPC. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, evidence of PW1, Amit Tripathi, who claimed himself to be eyewitness, is categorical that at the time of Holika Dahan at about 11 p.m., appellant brother Pawan Soni was abused by deceased Tushar Singh, asking him to bring a cigarette. Full stop. Thereafter, that enraged appellant Ankit Soni, on which he started abusing him and gave him a knife blow. Full stop. This evidence has remained unrebutted. Full stop. In paragraph 11 of his cross-examination, PW1 admits that it was Tushar who had first abused Pawan Soni. That means that Ankit Soni was not an initiator of the dispute. Full stop. PW2, Pushpendra Singh has supported the evidence of Amit Tripathi and has deposed on the same lines. Except for Amit Tripathi, PW1, no other eyewitness is examined, though Amit Tripathi has stated that Nikhil and Vikas were also with him along with deceased Tushar. Full stop. When evidence of PW11 is examined in the light of the ratio of law laid down by Supreme Court in Stalin, then in case of Stalin Supra, Supreme Court has held that death of victim due to single knife blow by accused, conviction of accused under Section 302 not found attracted, as the single fatal knife blow was occasioned by a scuffle which had ensued between the parties due to exchange of hot words. Occurrence took place out of sudden and grave provocation. But considering that accused inflicted blow with weapon like knife and he inflicted injury on deceased on vital part of body, it is to be presumed that causing such bodily injury was likely to cause death. Therefore, the case will fall under Section 304 Part 1 and not under Section 304 Part 2. And accordingly, conviction was modified from Section 302 to 304 Part 1 IPC. Next para. In the present case also, facts are like this, that the scuffle took place all of a sudden at the time of Holika Dahan.
There was no premeditation. Deceased initiated the dialogue by abusing Pawan Soni, cousin brother of present appellant Ankit Soni, that enraged Ankit Soni. When these facts are taken into consideration, then we are of the opinion that conviction of the appellant cannot be sustained under Section 302 IPC, but needs to be converted into one under Section 304 Part 1 IPC